Ma'am, I want you to talk about all compulsory subjects briefly so that no questions remain behind. जी, ये जिनका सवाल है वो अपना जरा माइक अनम्यूट कर दें और फिर पूछें सवाल। जी पूछें। कौन है ये शख्स जिसने पूछा है मुझसे अभी तक चैट में? सागर। कौन है यहाँ पे? अपना माइक प्लीज अनम्यूट करें और पूछें जी आपको कौन से सवाल आते हैं। और बाकी प्लीज काइंडली आप सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे सवाल जो होते हैं ना वो एक तरह के ही होते हैं आप लोगों के। ठीक है। जी सागर साहब। ये साहब हैं मीटिंग में? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप नहीं पूछ सकते? चले आप उतनी देर टाइप करें, मैं फिर उन उन लोगों से सवाल पूछती हूँ जो बोल सकते हैं। जी आप में से कौन है? जी रजा साहब पूछें। अपना माइक अनम्यूट कर दें। जी जी पूछें रजा साहब। क्या बात है, आप लोगों को यूज नहीं करना आ रहा जूम? और कौन है जिसके पास सवाल है? सब मीटिंग में आए हुए हैं, सवाल कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, कोई भी शख्स आप में से अपना माइक जो है अनम्यूट करे और पूछ रहे सवाल। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम Uh, अस्सलाम। I I have a question. जी जी। Why mostly students fail in CSS exams due to their efforts? ठीक है। ठीक है, मैं एड्रेस करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं पहली बात ये कि सीएसएस में जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, एक तो उनके सबसे पहली रीजन ये होती है कि उनके पास गाइडेंस नहीं सही होती। ठीक है। अब आप लोग कहते होंगे कि ये हमारे साथ रोड मैप शेयर करती रहती है और कोई कोर्सेज वगैरह नहीं पढ़ा रही, कुछ नहीं कर रही। अब मेरा इस ग्रुप को बनाने का मकसद असल में ये था कि मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता दूं कि आप लोगों ने अपने आप को कैसे जो है ना एक लिमिट में रखना है। जैसे मैंने अब आप लोगों को कहा हुआ है कि जो जीएसए है वो आप लोगों ने इस मंथ में कंप्लीट करना है। अब ये गाइडेंस है। आपके पास कंटेंट देखिए पहले ही अवेलेबल है। आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल होंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा। लेकिन बच्चे कहाँ पे लैग करेंगे कि जिन सब्जेक्ट्स को इतना टाइम देने की जरूरत नहीं होती है वो उसको इतना इतना टाइम दे रहे होते हैं। और ये एग्जाम हार्डली ये नहीं होती, ये कोई आपका कोई बैचलर लेवल का एग्जाम नहीं है कि आपने 4 4 साल इसमें लगाने हैं। तो एक तो राइट गाइडेंस नहीं होती। दूसरा ये कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, मतलब उनको लगता है कि कोई बात नहीं कि जी हम आखिरी टाइम पे कर लेंगे, फिर वो एवेल्युएशन नहीं करवाते। और फिर जो है वो चीज़ों को साथ साथ याद नहीं करते, उनको लगता है कि आखिरी टाइम पे पेपर से एक दिन पहले जो है हम चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। लेकिन ऐसे होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे बच्चे जो है वो जिसकी वजह से बच्चों का सीएसएस नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात ये भी मैं आपको बार बार बता दूं, एक तो ये हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लगता है कि जी एक क्वालिफायर ही है जो सीएसएस की तैयारी करवा सकता है, जिसका क्वालिफाई नहीं होता जी वो उस काबिल नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं बार बार कि सीएसएस में ठीक है मेहनत है, नो डाउट, स्मार्ट वर्क भी है, लेकिन उसके साथ साथ लक भी जो है ना काउंट करती है। अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल के जो सीएसएस के इम्तिहान हुए हैं उसमें हम क्या चीज देखते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स जो है बहुत ज्यादा हिट हुआ। हालांकि वो बच्चे जो ऐसे भी क्लियर कर रहे हैं, जिनका जीएसए क्लियर है, जिनका पॉलिटिकल साइंस क्लियर है, इस्लामियात जिनका क्लियर है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो बच्चा जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स में सिर्फ 6 7 नंबर ले रहा है? और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान अफेयर्स में 6 7 नंबर का क्या मतलब है कि आपका फुल एग्रीगेट जो है वो 120 से नीचे होगा। तो जब आपका फुल एग्रीगेट 120 से नीचे होगा तो फिर आप जो है वो कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे? तो वहां पे आता है लक फैक्टर। आप इस चीज को मान सकते हैं कि एक बच्चा करंट अफेयर्स में भी अच्छे नंबर ले रहा है, एक बच्चा ऐसे में भी अच्छे नंबर ले रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान अफेयर्स में फ्लंक कर रहा है, क्या रीजन है? और ये कॉन्स्टेंटली 2 3 साल से ये मनहूस एफपीएस से ये काम कर रहा है। ठीक है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि राइट गाइडेंस, इवेल्युएशन, ये सब चीजें भी आप कर लें फिर भी लक जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लक का। ठीक है। तो अब हम अपनी तरफ से सिर्फ बेस्ट दे सकते हैं।
आगे आपने कहीं ना कहीं तो छोड़ना है कि किस्मत पे अपनी के देखते हैं। बाजू का क्या होता है कि बच्चों के पेपर में एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ जाते हैं जो उन्होंने प्रिपेयर किए होते हैं, और जब वही क्वेश्चन आ जाए तो फिर ऑब्वियसली उनका अच्छा ही पेपर होगा ना। और कई होते हैं जो जिनके पेपर में वो क्वेश्चंस नहीं आते जो उन्होंने प्रिपेयर किए हुए हैं। लाइक जब मैं खुद तैयारी कर रही थी तो आई रिमेम्बर कि इंटरनेशनल रिलेशंस का ही था, एग्जैक्ट मुझे साल नहीं मालूम। पेपर आए थे और वो क्वेश्चन पूरे पास पेपर्स में से थे, एज इट इज उसने पूछे हुए थे। तो मैंने आप लोगों को बार बार जीएसए की तैयारी में अपनी यूट्यूब वीडियोस में, इसलिए मैं आप लोगों को ये बात कह रही थी कि पास पेपर्स को जो है ना अपना वो बना लें, उठना बैठना सोना जागना, क्योंकि उसी के गिर्द क्वेश्चंस जो है ना वो घूमते हैं। तो अगर वो पैटर्न आपको पता है, आपको समझ आ रही है कि वो एग्जामिनर कहाँ कहाँ किस किस एंगल से क्वेश्चंस को पूछ रहा है, और नोट्स आपके उस तरह से बने हैं, पॉइंटेड नोट्स बने हैं, तो फिर आप लोग जो हैं वेल एंड गुड, आप मतलब बिल्कुल सही परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। अब जैसे मिसाल के तौर पे जीएसए में जी वाइटामिन्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अब वाइटामिन अगर आप वैसे गूगल पे सर्च करें तो कितना कुछ आपके सामने वाइटामिन्स पे आ जाएगा, यूट्यूब पे जाए इतना वाइटामिन्स पे आ जाएगा कंटेंट, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने अपनी स्टडी को कहाँ पे नैरो करना है? वो आपको पास पेपर्स बताएंगे डायरेक्शन। तो आप देखें, आप पास पेपर्स को खोलें और देखें कि वहां पे वाइटामिन्स किस किस एंगल से पूछा गया है, तो उसी एंगल से आप अपने नोट्स बना लें और खत्म, दैट्स इट। यानी वाइटामिन्स पे क्या फिर आप हफ्ता हफ्ता लगाएंगे या दो दो हफ्ते लगाएंगे? तो जो बच्चे जहाँ पे फेल होते हैं उनके पीछे रीजन यही होता है कि वो अननेसेसरी टाइम जो है डिटेल्स में अननेसेसरी टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं डिटेल्स में जाके। इन माई केस टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपना टाइम, आप भी कह सकते हैं मैंने अपना टाइम इस ऐसे ही बर्बाद किया। मतलब लाइक मैंने पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को मैंने बिल्कुल स्टार्ट में शुरू किया, ठीक है। आप लोग बार बार पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की तरफ भागते हैं ग्रुप में, हालांकि सबसे बड़ी बोंकी ही पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के साथ तैयारी करना है। और मैं नहीं चाहती कि वो जो ब्लंडर मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ हो। मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने जी, जब मैंने तैयारी स्टार्ट करना शुरू की तो मैं हर रोज ये आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ। तो वो पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की मैंने तैयारी शुरू की हुई है, मैं हर रोज पढ़ रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया फरवरी के मंथ में या दिसंबर के मंथ में, यानी मेरे पास लाइक 13 आप मंथ्स थे, 13-14 मंथ्स थे, ठीक है। तो अब वो इतना कंटेंट आखिर टाइम पे मेरे पास हो गया कि वो मेरे से मैनेज नहीं हुआ। ये नहीं कि मुझे चीजें आती नहीं थी या आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं इसने क्वालिफाई नहीं किया, ये रीजन। मेरा आई आई एम 100% श्योर कि मेरा नॉलेज क्वालिफाइड से ज्यादा होगा। लेकिन फर्क कहाँ पे आया कि वो जो लोग जो आखिरी टाइम पे स्मार्टली कुछ सब्जेक्ट्स कुछ टॉपिक्स को अच्छी तरह कर लेते हैं, उनका पाकिस्तान अफेयर्स भी अच्छा हो जाता है, करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाता है। और कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं, आप में से भी यही लोग गलती करेंगे कि सीधा शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स को पढ़ना, और वो कंटेंट आखिरी टाइम पे इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपसे ना ऐसे मैनेज हो रहा होगा ना आपसे पाकिस्तान अफेयर मैनेज हो रहा होगा। तो ये जब मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट की तरफ जा रही थी तो ये फिर मैंने अब, वो कहते हैं ना कि मर मर के कोई चीज सीखना, तो वो मैंने सीखी कि भाई ये तरीका सही नहीं है, इसको जीएसए से स्टार्ट किया जाए। तो यही मैं कर रही थी। तो वो मुझे अब खैर अब वो एज वाला एक मसला बन गया। तो तभी मैंने आप लोगों को जीएसए से स्टार्ट कराया। आप लोगों ने खुद भी ये चीज फील की होगी कि जीएसए में आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे। आप जो हैं क्या कर रहे हैं, आप जो है वो चीजों को रटेंगे। पहले तो आप नोट्स बनाएंगे, फिर आप उसकी बार बार क्रैमिंग करेंगे, और उसी से मिलते जुलते आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं वो आए भी हुए हैं, आपके बार बार रिपीट भी हो रहे होते हैं। यानी आप देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर है उस पर अक्सर क्वेश्चन आया होता है, बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो उसमें कोई आपने कोई ऐसा कोई डेटा नहीं गैदर करना, कोई डेट्स नहीं आपने याद करनी, या करंट अफेयर में क्या हो रहा है बहुत ज्यादा उसमें आप नहीं अभी जा रहे। वो आप जाएंगे जब आखिरी टाइम पे, जब नवंबर का मंथ आता है, अक्टूबर का मंथ आता है, तो बच्चों को खुद ही पता चल जाता है कि अब ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप देखेंगे, अब आज इससे आज की डेट है तो अक्टूबर नवंबर में आप जाके देखेंगे बहुत सारी चीजें कुछ चेंज हुई होंगी, करंट अफेयर्स में भी पाकिस्तान अफेयर्स में भी। तो राइट टाइम वो होता है तैयारी करने का। अगर आप लोगों ने वही वाला पैटर्न फॉलो करना है जिस पे मैं चुने, तो फिर आप लोगों का बेटा एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होना, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को एक ही सांस में बहुत सारे टिप्स बता दिए। हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन ऑफ बोथ इंग्लिश सब्जेक्ट्स एंड इस्लामियात सब्जेक्ट। देखिए, इंग्लिश का मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, फिर दोबारा आप लोग मेरी वाली बोंगियों की बोंगियां मारेंगे, लेकिन बहरहाल
इंग्लिश का मैंने आप लोगों को No. जो स्केड्यूल बताया हुआ है फरवरी का, बल्कि जनवरी से मैंने स्टार्ट किया हुआ, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बार बार कह रही हूँ, और वो ये कह रही हूँ कि एक तो आपने पैराफ्रेजिंग करना सीखनी है। पैराफ्रेजिंग का मैं आप लोगों को क्यों बार बार कह रही हूँ कि जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे पैराग्राफ लिखते हैं। और सीरियसनेस जो है, यकीन मानिए, वो है ही लिखने वाला काम सारा। तो जब आपको वो अगर लिखना आ जाता है ना, तो फिर क्वेश्चन चाहे जिस भी नौयत का होगा आप उसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे बड़े अनप्रिडिक्टेबल से होंगे, जब आप बैठेंगे एग्जाम में तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि इसको कैसे लिखें। बाज़ औक़ात सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में हेडिंग्स होंगी। तो जब आपने ये बैक एंड पे पैराफ्रेजिंग वाला काम, रोज का काम रोज किया होगा, तो आप उसको अपने वर्ड्स में कुछ भी बना के आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। इंग्लिश का ये है कि इंग्लिश का मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो फाइव फाइव वर्ड्स वाला जो काम है ना, वो आप हर रोज जो कर रहे हैं, तो वो तो खुद ब खुद आपकी इंग्लिश अच्छी जा रही है। तो वो तो ऐसा जो आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं है। आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं हर रोज, आप इंग्लिश का काम, वो जो फाइव वर्ड्स वाला काम है आप वो कर रहे हैं हर रोज, तो आप तो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं कब से, अगर आप मेरा स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं। तो अब जिन्होंने वाकई में उसको फॉलो किया है, मैं आई बिलीव कि उनको तो अपने अंदर बहुत बड़ा एक चेंज फील हुआ होगा कि हमारी इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो रही है। और बाकी फर्दर जो आपने पूछा है इंग्लिश का, तो वो इवेल्युएशन फिर करवानी होती है। इवेल्युएशन के लिए आई एम अवेलेबल, लेकिन वो चार्ज्ड है टास्क। तो ऐसे ही इंग्लिश इंप्रूव होती है। और इस्लामियत का आपने पूछा है, इस्लामियत का मैं आपको बता दूं कि वो मैंने अगले महीने आप लोगों के शेड्यूल में डालना है। तो वो फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि आपने इस्लामियत का क्या करना है। लेकिन इस महीने मैं आपको बता दूं कि हर हाल में जीएसए जो है ना, साइंस पोर्शन, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। जी जी, पूछे मोहम्मद उसामा, आपका क्या क्वेश्चन है कौन? हाउ टू गेन एन एस्टोनिशिंग कमांड। ये मैंने अभी भी बताया आपको कि एस्टोनिशिंग कमांड जो है ना, वो आपको मिलेगी जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे। ठीक है। जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे, पैराफ्रेजिंग कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों के साथ वो यूट्यूब वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है। आप पैराफ्रेजिंग करेंगे, आप बार बार पढ़ें किसी आर्टिकल को, ठीक है, उसको फिर आप उसका वो गेन करेंगे कि उसकी ऑथर किस तरीके से चीज को लिख रहा है, उसका वो स्टाइल कॉपी करें। ये नहीं कि अब आप एज इट इज कॉपी करें, मतलब उसको पढ़ें, आपको आइडिया हो कि ये देखिए इसने कितने फ्लो में इंग्लिश लिखी हुई है। 3 4 5 6 7 दफा कोई पैराग्राफ पढ़ें और फिर उसका आइडिया जो है आप एब्जॉर्ब करें, और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखें। अगर आप ये प्रैक्टिस करें तो आप देखिए आपकी इंग्लिश जाती किधर है। यही तरीका है इंग्लिश को सीखने का। मैम, तो आपने जब थर्ड अटेम्प्ट दी थी तो फिर आपका क्वालिफाई हो गया था? हाँ, यही तो मसला है कि मुझे थर्ड अटेम्प्ट का मौका नहीं ना मिला। मैं अभी भी आप लोगों को ये बात बता दूं कि आप लोग प्लीज एज क्राइटेरिया को देख लें। आप लोगों की जो एज है ना, वो 29 ही होनी चाहिए। 30 प्लस एज आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 30 इज द कट ऑफ डेट। तो मेरे केस में ये था कि मैं 20 दिसंबर को 30 की थी। तो 11 डेज से मैं ओवर एज हो गई, और मेरी तैयारी इस दफा बहुत जबरदस्त थी, और आई वॉज क्वाइट श्योर कि मेरा इस टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स का हुआ। तो बस मेरे साथ एक मिस हैप हो गया, मुझे वो कट ऑफ डेट का जो क्राइटेरिया उसका पता नहीं था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो 31 दिसंबर तक होगा, लेकिन वो एक साल पहले से चल रहा होता है, वो प्रीसीडिंग ईयर का वो कंसीडर करते हैं। तो उस लिहाज से फिर मैं 11 डेज जो है वो ओवर एज हो गई, अनफॉर्चुनेटली। जी, और कोई क्वेश्चन? मैम, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि हम करंट अफेयर्स को एंड में देखें और पाकिस्तान अफेयर्स को? देखिए पाकिस्तान अफेयर्स में तो थोड़ा बहुत तो याद पाकिस्तान, करना पड़ेगा ना? जी देखिए, पाकिस्तान अफेयर्स और जो करंट अफेयर्स वाला काम है ना, वो आई वुड प्रेफर कि अक्टूबर या नवंबर का मंथ है ना, वो बेस्ट है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में भी जो हिस्ट्री का जो होता है ना क्वेश्चन, वो आप स्किप कर सकते हैं। वो भी एक तरह से पाकिस्तान अफेयर्स को भी उन लोगों ने करंट अफेयर्स वाली बनाया हुआ है। तो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की जो तैयारी है वो एक साथ होती है अमूमन।
तो अगर आप अभी से फर्ज करिए आप डेटा जमा करना शुरू करेंगे तो वो चेंज आएगा। अभी आप देखेंगे बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इकोनॉमी में आपको पता है हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे वो एक चीज को आप बार बार चेंज करेंगे, याद करेंगे। फिर आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में बहुत बहुत सारे वो रिपोर्ट्स हमारे पास आई होती हैं तब तक, तो उसमें भी जो है हमारी जो रैंकिंग है मुल्क की वो ऊपर नीचे शो हो रही होती है। मतलब फर्ज करें अभी कुछ हो रहा है, अभी कोई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की कोई रिपोर्ट आएगी, वहां पे हमारी रैंकिंग और होगी। कोई ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की कोई रिपोर्ट आएगी, उसमें हमारी रैंकिंग अभी कुछ और होगी, उस टाइम कुछ और होगी। तो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स को अमूमन जो क्वालिफायर्स हैं वो जो है अक्टूबर या नवंबर में ही रखते हैं। पहले उन्होंने अपने प्रायोरिटी उनकी होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो अगर आप जीएसए आप देखिए, आपका जीएसए भी प्रिपेयर्ड होगा उस टाइम तक, इस्लामिक स्टडीज भी आपका प्रिपेयर्ड होगा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, तो आपका तो आधा से ज्यादा तो जीएसएस की तैयारी हुई होगी उस टाइम तक। लेकिन अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स की हेडेक अभी लेंगे ना तो फिर मसला होगा आप लोगों के लिए। मैं आपको और ये ऐसे को हम कब से स्टार्ट करें? ऐसे का ऐसे का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक तो मैंने आउटलाइंस कुछ शेयर की हुई हैं। सबसे पहला काम है कि आप अपने आप को आउटलाइन से वाकिफ करें कि आउटलाइन कैसे लिखते हैं, ठीक है। कुछ मैंने वहां पे आउटलाइन शेयर की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको आप देखिए। और वो क्वालिफायर की है, आप लोगों को बहुत वो होता है जी क्वालिफायर क्वालिफायर, क्वालिफायर की ही आउटलाइंस हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो आप वो पैटर्न को देखिए कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे लिखते हैं। अभी इस टाइम आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपने आप को पैटर्न से जो है ना वो करें, मानूस करें कि भाई एग्जाम ये असल में है क्या। अभी आप लोगों को कुछ पता नहीं है, तो इतना वो आप जंप करेंगे कि जी मुझे अभी से आउटलाइन बनानी है, आज पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, इस तरह नहीं आएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलें, बार बार वीडियोस को देखिए, समझें उस पैटर्न को कि जी ऐसे ऐसे आउटलाइन होती है, ऐसे जो है हमने डेटा जमा करना होता है। मैंने आप लोगों को नोट्स बनाने की टिप्स भी बताई हुई हैं, बल्कि अभी मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बनाई है कि आप लोगों ने जीएसए को के लिए अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, वो भी मैं जो है अपलोड कर दूंगी। तो ये सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आएंगी। रिसर्च बेस्ड स्टडी देखिए, जो रिसर्च बेस्ड स्टडी है फॉर पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स एंड ऐसे ये रिसर्च आर्टिकल्स से होगी, ये मैं आपको बता दूं पहले ही। आप लोग अगर अभी पैराफ्रेजिंग वाला काम नहीं कर पा रहे सही से तो आप मुझे बताएं आप रिसर्च आर्टिकल्स कैसे करेंगे प्रिपेयर। इसलिए मैंने आप लोगों को बहुत छोटे गोल से स्टार्ट कराया कि वो जस्ट एक आर्टिकल आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको आप अपने वर्ड में अगर आप लिख लेते हैं तो फिर आप उस टाइम तक जिस पोजीशन में होंगे कि आप रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, उसमें से आपने डेटा निकालना होगा और वो डेटा जो है पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स और ऐसे में यूज होगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मैं आप लोगों के साथ ऐसे में भी जो अपने यूट्यूब चैनल पे जो मैं आप लोगों के साथ ऐसे की आउटलाइन शेयर कर रही हूँ उसमें भी बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स हैं। तो उसको भी आप जो है अपने डिफरेंट आउटलाइंस में आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। जहाँ सिर्फ आउटलाइन है वहाँ एग्जांपल्स हैं उसमें, उसको आप क्या कर सकते हैं, आसान सा तरीका है, चैट जीपीटी पे जाएं, उस एग्जांपल को लिखें, वो आपको एक पैराग्राफ दे देगा। ताकि आपके बैक एंड पे आपको पता तो हो कि इस एग्जांपल में क्या था, तो वही चीज जो है आप अपने वर्ड्स में पेपर में लिखेंगे। और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियोस अपलोड करूंगी ऐसे के पैराग्राफ्स को फॉर्मुलेट करने की, तो आपको जो है पता चलता जाएगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का आपने कहा कि लास्ट पे, हम्म मतलब जब आपकी सारी तैयारी हो जाए एंड पे मतलब करें, तो हम्म उसमें कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो रेकरिंग इश्यूज होते हैं जो कि मतलब चलते रहते हैं, हम्म हिस्टोरिकल होते हैं। कई इश्यूज ऐसे हैं, कई रीसेंट डेवलपमेंट्स भी होती हैं। तो हम्म क्या इसको ओवरऑल ही छोड़ देना चाहिए, या मतलब जो रेकरिंग इश्यूज हैं उनको करते रहें और उनको वैल्यू ऐड करते रहें उसके अंदर, अपने नोट्स के अंदर? ये इस तरह से मुश्किल नहीं हो जाएगा कि एंड पे टोटली ही बंदा एंड पे छोड़ दे एक मतलब टॉपिक जो है, एक मतलब करंट अफेयर आपका अगर ऐसे भी देखा जाए तो हम्म ऐसे के अंदर भी सारे मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, और हम्म पाकिस्तान अफेयर में भी करंट अफेयर का टच होता है। हम्म उसमें रिकरिंग इश्यूज भी होते हैं, जिस तरह कश्मीर इशू है, हम्म पैलेस्टाइन इशू है, मतलब डिफरेंट और इश्यूज हैं जो कि हम्म चलते ही रहते हैं। तो हम्म आपका इसमें क्या सजेशन है?
जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं ये एड्रेस करती हूँ आपको, लेकिन अब मसला ये कि जूम की जो मीटिंग का टाइम है ना वो एंड होने वाला है। तो मैं अभी आपको फिर दोबारा लिंक भेजती हूँ, तो आप लोग प्लीज काइंडली फिर दोबारा ज्वाइन करें, तो मैं आपके इस क्वेश्चन को वहाँ पे एड्रेस करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।